हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। इंडिया की इकनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली रिगार्डिंग द जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन जो अगस्त 2021 के लिए हैं वो वापस से 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर चला गया है। हालांकि ये जो अगस्त का जीएसटी कलेक्शन है जुलाई के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी क्यों ये इंडिया की इकनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, इसे हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। क्यों बैक टू बैक जीएसटी कलेक्शन आपके अच्छे हो रहे हैं और किस तरह से ये जो पूरा सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है। क्या केवल जीएसटी के बेसिस पे ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पे रिकवरी की तरफ है, या और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी रिकवरी की तरफ काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही है। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये प्रेस रिलीज है और यहाँ पे जीएसटी जो रेवेन्यू कलेक्शन का डेटा है अगस्त का, ये रिलीज किया गया है। 1,12,000 करोड़ है। हालांकि देखने में ये डेटा जुलाई से थोड़ा सा कम है, जहाँ पे 1,16,000 करोड़ रुपए कुछ था। लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छी खबर है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इसे हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा और बहुत सारे आपके सेशंस हैं जो आपको फ्री अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, जीएसटी का जो ओवरऑल डेटा है, मतलब कलेक्शन का जो फिगर यहाँ पे है 1,12,000 करोड़ है। एंड इसको डिवीज़न यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि जो जीएसटी है ये बेसिकली 3 तरह का आपका जीएसटी यहाँ पे होता है। 3 टाइप्स जीएसटी है। अब ये अलग अलग डेटा तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप ये जरूर आपको ध्यान होना चाहिए कि ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है। तो ये आईजीएसटी जो यहाँ पे लिखा है दैट इज़ बेसिकली इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी इंटर स्टेट मूवमेंट होगा गुड्स का, वहाँ पे जो जीएसटी लग रहा है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो उसका कलेक्शन और सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हालांकि उसको जो है शेयर किया जाएगा स्टेट्स के साथ, लेकिन कलेक्शन और लेवी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी में क्या होगा, मान लीजिए वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र कोई माल जा रहा है तो उसके ऊपर आपका ये जीएसटी इंटीग्रेटेड लगेगा, जिसे हम कहेंगे आईजीएसटी। इसके अलावा इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, मतलब बंगाल के अंदर ही कोई गुड है और वहीं पे उसकी कंजम्पशन हो रही है विद इन द स्टेट, तो वहाँ पे जो जीएसटी लग रहा है, मान लीजिए 12% जीएसटी रेट है उस पर पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट पे, तो वहाँ पे 6% आपका एस जीएसटी हो जाएगा और 6% आपका सी जीएसटी हो जाएगा। इस तरह से ये होता है। और इम्पोर्टेड गुड्स पे भी आप ध्यान रख सकते हो, आई जीएसटी ही बेसिकली लगता है इम्पोर्टेड और इंटर स्टेट के ऊपर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंडिविजुअल फिगर को ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिए हाँ 1 लाख करोड़ के ऊपर वापस से चला गया है। रेवेन्यू की अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, अगस्त महीने को अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं लास्ट ईयर से, तो ये 30% हायर है। लेकिन लास्ट ईयर आपने देखा कि कोरोना की वजह से ऑलरेडी थोड़े कलेक्शंस कम थे, इसलिए आप कह सकते हो कि सर लास्ट ईयर तो कम था तो इस बार तो ज़्यादा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 2019-20 से भी इसको कंपैरिजन किया है और उससे भी कंपैरिजन करने पे 14% ये हायर है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि अगर आप इसको प्री पेंडेमिक लेवल से कंपैरिजन कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा कंपैरिजन हमारे सामने आता है, और वहां पे 14% की वृद्धि ये एक मायने रखता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे लिए अगस्त का वापस से 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है, 1.12 लाख करोड़ बेसिकली, तो इसके मायने क्या है, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट जबकि ये जो जुलाई लास्ट महीने जो आपका जीएसटी कलेक्शन था उससे कम है, फिर भी इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि आप देखेंगे कि बैक टू बैक इंडिया लगभग 9 महीने तक है ना, बैक टू बैक 9 महीने तक हमारा जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर रहता है। जैसा आप देख सकते हैं, ये सितंबर से स्टार्ट होता है, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब जगह पे आपको 1 लाख करोड़ के ऊपर दिख रहा है। फाइन, अप्रैल के अंदर भी अप्रैल में हाईएस्ट एवर कलेक्शन था जीएसटी का, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी हमने डिस्कस किया था मई के महीने में। और मई के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे भी लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर ही आपको दिखेगा, दैट वाज अराउंड 1,02,000 कुछ करोड़ रुपए ये था। सो बेसिकली 1 लाख करोड़ के ऊपर मई तक रहता है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से सेकंड कोविड वेव हमें हिट करता है और वापस से लॉकडाउन वगैरह लगते हैं, और जून के अंदर जो डेटा है 1 लाख करोड़ के नीचे आ जाता है। जून के अंदर, जून 2021 में जीएसटी कलेक्शन ये आपको मिलता है 92,000 का, ये आपका नीचे हो जाता है। लेकिन वापस से जुलाई के अंदर 1 लाख करोड़ के ऊपर चला जाता है, और ये कॉन्जिक्यूटिव सेकंड मंथ है अगस्त वाला जहां पे वापस से आपका जो जीएसटी कलेक्शन है 1 लाख करोड़ के ऊपर है। ओके, हियर लाइज द इंपॉर्टेंस, ये इसका इंपॉर्टेंस है कि एकदम से आपने सेकंड वेव की वजह से नीचे आया कलेक्शन, और बहुत जल्दी आपने यहाँ पे रिकवर किया है एज फार एज जीएसटी कलेक्शंस आर कंसर्न। अब इसमें अच्छी बात ये भी है
जीएसटी कलेक्शन जो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, दैट इज़ बेसिकली कोविड-19 के जो रेस्ट्रिक्शन है वो हटे हैं, और यहाँ पे वैक्सीनेशन जिस गति से हमने किया है और पूरा थर्ड वेव के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, तो उसको देखते हुए भी अभी आपका सही चल रहा है। एंड डेफिनेटली वी आर होपफुल कि ये जो रोबस्ट जीएसटी रेवेन्यू है ये आने वाले महीनों में भी रहने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ना, ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे हैं, और जैसा यहाँ पे साइन दिख रहा है तो आने वाले टाइम में भी जीएसटी रेवेन्यू अच्छा रहेगा। अब इसको इकोनॉमिक रिकवरी से आप कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हो रही है, मतलब आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे ऊपर की तरफ जा रही है, इसके काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही विजिबल जो इम्प्रूवमेंट हमें पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला आफ्टर सेकेंड वेव, कोविड का सेकेंड वेव के बाद में, कि जो ई वे बिल्स होते हैं, ई वे बिल्स क्या होते हैं, कोई भी जो आपका माल जा रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई भी गुड्स आपका ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है तो उसके लिए आपको ई वे बिल आपको जनरेट करना जरूरी है। तो यहाँ पे ई वे बिल का अगर डेटा देखा जाए तो ये कह रहे हैं बैक टू बैक आप देखोगे तो हमें यहाँ पे ई वे बिल के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो एक तो ये रीज़न है। सेकंड, यहाँ पे इन्होंने किया कि बहुत सारे हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर होते हैं, जैसे पावर जनरेशन है, फ्यूल कंजम्पशन हो गया, रेलवे का फ्रेट हो गया, इन इंडिकेटर्स के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी इंक्रीज हो रही हैं, और उसका रीज़न है कि कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन जा चुके हैं और कंपैरेटिवली हमने पेंडेमिक को यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। सो दिस बेसिकली इंडिकेट्स दैट रिबाउंड हैज़ बीन फास्टर आफ्टर कोविड 2। तो ये कोविड का जो सेकंड वेव है उसके बाद में जो इकोनॉमी का रिबाउंड है, मतलब हमने जो नीचे आने के बाद वापस से ग्रोथ की है, ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर है, ये बहुत अच्छी बात है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीडीपी डेटा की आप अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा जीडीपी का जो Q1 है उसका डेटा आ चुका है, और Q1 मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है और आपका 31 मार्च तक चलेगा। तो ये जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है 2021 अप्रैल से स्टार्ट है और ये 2022 31 मार्च तक चल रहा है। तो एक फाइनेंशियल ईयर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3-3 महीने का। तो ये जो अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है उसका डेटा रिलीज किया गया था, और आप सभी को पता होगा कि इंडिया की जो ग्रोथ थी, जीडीपी की ग्रोथ रेट 20% थी। हालांकि ये जो ग्रोथ रेट थी इसको ये भी कहा जा रहा है कि प्री पेंडेमिक लेवल से, है ना, प्री पेंडेमिक लेवल के कंपैरिजन में ये कम है, लेकिन इसको आप एनालिसिस करेंगे कि जिस तरह से हमारी सेकंड वेव थी, है ना, जो ब्रूटल सेकंड वेव थी जिसकी वजह से बहुत ही स्ट्रिंजेंट वापस से रेस्ट्रिक्शन लग गए थे, बहुत सारी डेथ हो रही थी, है ना, उसके बाद में 20% जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। हालांकि इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है, एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जिन बच्चों को नहीं पता, कि ये लो बेस इफेक्ट के कारण 20% देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल 2019-20 का जो जीडीपी है इसको हम 100 रुपीज़ मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं, और 2020-21 के अंदर क्या हुआ, कोरोना वायरस ने हमें हिट किया, सब कुछ बंद था आपका लास्ट ईयर अप्रैल, मई, जून के अंदर, और उसकी वजह से हमारा जो जीडीपी था वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ -24% से। तो यहाँ पे जीडीपी कितना हो गया, 100 के कंपैरिजन में यहाँ पे आप देखोगे तो -24 है, तो इसको हमने मान लिया फॉर एग्जांपल 76 हो गया, है ना। तो अब इस साल का जो ये जीडीपी का फिगर है, डेटा है, इसका कंपैरिजन किससे होगा, इसके कंपैरिजन में ग्रोथ देखी जाएगी। तो 76 का 20% ग्रोथ हो रहा है, तो लगभग 91 के अराउंड ही होगा, है ना, 91 के अराउंड ही होगा, 91 समथिंग शुड बी देयर। तो ये जो 91 है 100 से तो कम है ना, 100 से कम है, तो यही इकोनॉमिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि प्री पेंडेमिक लेवल से अभी आपका कम है, इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है ना, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ही हमें यहाँ पे खुश भी होना चाहिए। खुश होने की क्या बात है, आप इस ग्राफ को एक बार देखिए, प्लीज़ हैव ए लुक टू दिस ग्राफ। यहाँ पे देखिए आपकी इकोनॉमी एकदम से नीचे जा रही है, एकदम से नीचे आ गई और फिर कितने कम टाइम में ऊपर आ रही है। तो ये जो आपको वी दिख रहा है इसे हम कहते हैं वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, क्योंकि ये जो वी शेप आपका बन रहा है जीडीपी ग्रोथ का, ये क्या होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपका है रिकवरी अगर आपकी होती है। काफ़ी सारी शेप्स होती हैं, अगर यही यू शेप होता इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, क्लियर। तो इस तरह से काफ़ी सारे शेप बनते हैं और रिकवरी का जो बेस्ट पॉसिबल आपको चाहिए, है ना, वो है वी शेप रिकवरी, मतलब मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपकी रिकवरी हो रही है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, 20% है, लेकिन ये थोड़ा सा लो बेस इफेक्ट की वजह से भी देखने को मिल रहा है। हाउएवर ये बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी, स्पेशली जिस तरह से सेकंड वेव ने इंडिया को हिट किया था, बहुत बुरी तरह से हम यहाँ पे हिट हुए थे, तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल अगर आप जीएसटी का कलेक्शन देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया पहले 9 महीनों तक 1 लाख करोड़ के ऊपर रहता है। केवल जून ही एक ऐसा मंथ है, जून 2021, जहाँ पे 1 लाख करोड़ के कम है, 1 लाख करोड़ से थोड़ा कम कलेक्शन होता है।
फिर आपका वापस जुलाई अगस्त में 1 लाख करोड़ से ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल चेंजेस भी गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसकी वजह से आपको ये जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो रीजन है ही, इसके अलावा हमने एंटी इवेजन एक्टिविटीज़, मतलब जो टैक्स की चोरी करते थे वहाँ पे हमने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए। फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हम मल्टीपल सोर्सेज से यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ई वे बिल पे भी रिफॉर्म किया गया है, फेक बिलर्स हैं इनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया गया है। उसकी वजह से ओवरऑल आपके जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा है। और आपका जो ईज ऑफ फाइलिंग है उसको भी इन्होंने बढ़ाया है, ताकि बहुत ही ईजी वे के अंदर किया जा सके। तो टैक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी इफेक्टिव बनाया गया है। इसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू आपका अच्छा आ रहा है पिछले कई महीनों से। और अगर हम जिस तरह के इकोनॉमिक रिबाउंड की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए आने वाले टाइम में भी जीएसटी कलेक्शन अच्छे होंगे, ऐसा जो एक्सपर्ट हैं वो मान रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसी वे के अंदर ऑप्टिमिस्टिक है, तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस सेशन। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा आप मुझे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। रेज हैंड के थ्रू आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। अभी आपका 3-in-1 ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर आपको नोट्स फ्री दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है। क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं मात्र 15,000 रुपये में। इस पर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जीएस का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक के लिए कुछ एडेड आपके बेनिफिट यहाँ पे हो जाते हैं। ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फी स्ट्रक्चर है। 1 सितंबर से आपके नए बैचेज स्टार्ट हैं, जिनके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। इसके लिए भी आप जा सकते हैं। 2022 और 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए डेडिकेटेड 1 सितंबर से स्पेशल बैच स्टार्ट हैं। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को इंटेंस और टारगेटेड वे में स्टार्ट करने का। इसके अलावा हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट डे।